बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो आज हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मोस्ट कॉन्सेप्चुअल और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, डेट इज एटॉमिक रेडियस। तो हम सबसे पहले एटॉमिक रेडियस का थोड़ा सा बैकग्राउंड हम स्टडी करते हैं। व्हाट इज एटॉमिक रेडियस? एटॉमिक रेडियस में अगर हम बात करें तो जो एटम का साइज है वो समहाउ डिफिकल्ट है कि हम बता सकें कि एटम का जो साइज है वो कितना है। एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? इसका रीजन ये है कि जो एटम है उसकी कोई स्पेसिफिक बाउंड्री नहीं है। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन जो शेल में रिवॉल्व करते हैं, उनका एक क्या है, वो डिस्पर्स हुए हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो डिस्पर्स है और एटम की कोई स्पेसिफिक बाउंड्री जो है वो नहीं है। इसलिए ये डिफिकल्ट था कि हम किसी भी एटम का साइज बता सकते कि इस एटम का साइज कितना है। एंड सेकेंड रीजन ये है कि हम जो है किसी भी एटम को आइसोलेट भी नहीं कर सकते कि हम बता सकते अगर हम उसको आइसोलेट करें और बताएं कि इसका जो एटॉमिक रेडियस है वो कितना है। तो फिर साइंटिस्ट ने स्टडी किया और उन्होंने कहा कि अगर हम दो जो एटम जब आपस में बॉन्डेड होते हैं तो उनका जो हाफ डिस्टेंस होगा फ्रॉम द न्यूक्लियस से, उसको हम क्या बोलेंगे? एटॉमिक रेडियस। तो फिर डेफिनेशन क्या हुई एटॉमिक रेडियस की? हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ एडजेसेंट एटम। कि दो जो एटम आपस में एडजेसेंट जो बॉन्डेड एटम होंगे उनका जो सेंटर होगा, उनका हाफ ऑफ द डिस्टेंस जो होगा बिटवीन द सेंटर ऑफ एडजेसेंट एटम से, वो क्या होगा? एटॉमिक रेडियस। उसके बाद हम वेरिएशंस देखते हैं एटॉमिक रेडियस की इन दी पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में हम अलोंग दी पीरियड भी देखेंगे और डाउन द ग्रुप भी देखेंगे और अलोंग दी पीरियड भी देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पीरियोडिक टेबल में, अगर हम ग्रुप में बात करें तो उसमें सबसे पहले देखें एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज करता है अगर हम मूव करते हैं डाउन द ग्रुप। अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ आए, अगर हम सबसे पहले हाइड्रोजन की बात करें जो पीरियोडिक टेबल में सबसे फर्स्ट वाला एलिमेंट है, हाइड्रोजन के बाद लिथियम की बात करें, देन सोडियम की, फिर पोटाशियम की, रुबीडियम की, अगर हम डाउन द ग्रुप बात करें तो एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज करता है। अब इसके रीजन हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो आप लोगों ने इसको स्टेप बाय स्टेप याद रखना है ताकि आप इजीली जो है इसको खुद से लिख सके। अब देखिए एटॉमिक रेडियस क्यों इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप? क्योंकि एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है। वो तुम्हें पता है कि हाइड्रोजन का 1 है, उसके बाद लिथियम की बात करें तो उसका 3 है, सोडियम का 11 है। तो इस तरह अगर हम डाउन द ग्रुप बात करेंगे तो एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीज कर रहा है। इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड। इलेक्ट्रॉन्स जो है, जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऐड होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी ऐड होंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स भी ऐड हो रहे हैं साथ साथ। अब देखें इलेक्ट्रॉन्स आर फर्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस। अब देखें जब इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे तो क्या होगा? जो हाइड्रोजन है उसमें क्या है? सिर्फ एक शेल है। अगर हम लिथियम की बात करें तो लिथियम में 2 शेल है। सोडियम की बात करें तो उसमें 3 शेल है। नंबर ऑफ शेल्स क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं और नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स जो है, जब नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगे तो जाहिर सी बात है जो न्यूक्लियस है और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है या जो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी अट्रैक्शन जो है न्यूक्लियस की उन वैलेंस शेल पे, जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, उन पर जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है वो कम होगी। इलेक्ट्रॉन्स जो है ये फर्दर दूर चले जाएंगे फ्रॉम द न्यूक्लियस से। डिक्रीज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड द वैलेंस शेल। अब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है किसकी? न्यूक्लियस की अपने वैलेंस शेल पे, वो क्या हो गई है? वीक हो गई है, क्योंकि रास्ते में उसके जो शेल्स जो है वो ऐड हो गए हैं बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस शेल। इस वजह से जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या करता है? डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है। जब न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स पे कम होगी तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डिस्पर्स होंगे, तो जो एटम का साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा। ये रीजन है कि क्यों जो एटॉमिक रेडियस है वो इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप। तो दोबारा से एक दफा रिवाइज करते हैं। जब डाउन द ग्रुप अगर बात करें तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है, इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं और डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं। नंबर ऑफ शेल के इंक्रीज करने से और इलेक्ट्रॉन्स के ऐड होने से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे और जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है वैलेंस शेल पे, जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पे कम होगी तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा। अब हम लेफ्ट टू राइट अगर बात करें अक्रॉस द पीरियड, उसमें एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज करता है। अब उसकी भी हम स्टेप बाय स्टेप जो रीजंस हैं वो डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो एटॉमिक रेडियस जो है वो पीरियड में डिक्रीज क्यों करता है? एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस 1 by 1। इसमें भी देखें अगर हम अक्रॉस द पीरियड बात करें लिथियम की, उसके बाद कार्बन की, बोरान की, कार्बन की, नाइट्रोजन की,
इसमें भी अगर हम अक्रॉस द पीरियड बात करें तो लिथियम की, बेरिलियम की, बोरान की, कार्बन की, नाइट्रोजन की, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है 3, बेरिलियम का 4, बोरान का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7 और ऑक्सीजन का 8। और उसके बाद अगर हम फर्दर ऐसे जाते जाएं तो एटॉमिक नंबर जो है ये 1 बाय 1 क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और ये सारे जो एलिमेंट्स है लिथियम, बेरिलियम, बोरान, ये किसके हैं, ये एलिमेंट्स जो है ये सेकंड पीरियड के हैं। तो हम ये पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो सेकंड पीरियड है वो ये शो करता है कि इसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सेकंड वाले शेल में प्रेजेंट होंगे। ये जो पीरियड नंबर है फर्स्ट वाला पीरियड, वो ये डिस्क्राइब करता है, ये शो करता है कि उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो पहले शेल में होगा, सेकंड पीरियड में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो सेकंड शेल में होगा। इस तरह अगर हम थर्ड की बात करें तो उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में जाएगा। तो ये देखें, इसमें अगर हम अक्रॉस द पीरियड बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स तो ऐड हो रहे हैं लेकिन सेम शेल में, क्योंकि क्रॉस द पीरियड शेल इंक्रीज नहीं कर रहा। ये सारे एलिमेंट जो हैं ये लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे एलिमेंट जो हैं ये सेकंड पीरियड के हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे लेकिन इसमें सिर्फ सेकंड शेल में, शेल इंक्रीज नहीं कर रहे। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये न्यूक्लियस से दूर नहीं जा रहे। तो जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है आउटर मोस्ट शेल पे, जो उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, उस पर क्या होगी, इंक्रीज होगी, मतलब ज्यादा होगी। इस वजह से जो एटॉमिक रेडियस है वो अक्रॉस द पीरियड क्या करता है, डिक्रीज करता है, और डाउन द ग्रुप क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो इस तरह आज हमने एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन देखी। उसके बाद हमने देखा अक्रॉस द पीरियड, डाउन द ग्रुप अगर हम बात करें तो एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज करता है। अगर हम अक्रॉस द पीरियड बात करें उसमें एटॉमिक रेडियस क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो इस तरह हमने स्टेप बाय स्टेप पहले इनकी रीजंस पढ़ी कि इस तरह क्यों होता है। तो आप लोग इस लेक्चर को अच्छे से समझे। किसी को कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।